एमपी में विधानसभा चुनाव की हलचल तेज है, जहां बीजेपी की ओर से प्रत्याशियों की सूची जारी किए जाने के बाद कांग्रेस की सूची का इंतजार अब किया जा रहा है। तो वहीं इस बीच दावेदार भी अपना दम दिल्ली दरबार तक दिखा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस नेता सुवेग राठी और बीजेपी नेता जेपी मूलचंदानी। तो हमारे यहाँ कहीं कोई संशय नहीं है, कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। हमारे यहाँ सभी नेता एकमत हैं और सभी जो प्रक्रिया जो होती है 230 सीटों के ऊपर उम्मीदवारों की, उस प्रक्रिया को एक जो प्रोसीजर है उसके अनुसार संपूर्ण कर लिया गया है और संपूर्ण बहुत ही जल्द करके और उसको डिस्क्लोज भी कर दिया जाएगा उचित समय आने पर। जैसा कि अभी कल परसों भी आपने देखा होगा, उसके पहले भी मीटिंग हुई हमारी, उसमें भी उसके बाद में जो कमलनाथ जी ने और समस्त नेताओं ने जो बयान जो दिया है कि हमारा लगभग 150 सीटों के लगभग सभी चीजों के ऊपर चर्चाएं संपूर्ण हो चुकी हैं। जहां तक बीजेपी का प्रश्न है, बीजेपी के अंदर बहुत ही घबराहट है, बौखलाहट है और उसकी परिणति के रूप में हम देख सकते हैं कि उन्होंने उनके सारे ही राष्ट्रीय नेताओं को मैदान में उतार दिया है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी बौखलाहट और घबराहट का नतीजा है। कांग्रेस पार्टी से, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से, कांग्रेस पार्टी के नेताओं से और मध्य प्रदेश की करोड़ों जनताओं से उनका घबराहट है, बौखलाहट है, इसलिए सारे वरिष्ठ नेताओं को उतारा गया है। और इसको तो इस तरह से देखा जाना चाहिए कि भैया हम किसी सांसद को बोल दें कि भैया सांसद जी जाओ आप जाके अब पार्षद का चुनाव लड़ो, हाँ? या किसी हम हमारे एसपी को बोल दें कि जाओ अब आप सिपाही बन गए हो। तो इसको तो उस तरीके से देखा जाना चाहिए कि उनको हार का इतना डर है मध्य प्रदेश के अंदर कि उन्होंने अपने सारे वरिष्ठ नेताओं को बोल दिया गया और सब अपने अपने क्षेत्र तक सीमित हो गए हैं। कहाँ तो सब लोग मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, महिलाओं के अंदर रीति पाठक जी। तो सभी नेताओं को जो उतारा गया है कहीं ना कहीं बौखलाहट का नतीजा है, घबराहट का नतीजा है। कांग्रेस में कहीं से कहीं तक कोई संशय की स्थिति नहीं है, सभी लोग एक है। माननीय दिग्विजय सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी, खड़गे जी के नेतृत्व में सब लोग एक हैं और हम निश्चित रूप से जैसे ही आचार संहिता लगेगी और जैसे ही ये नवरात्रि स्टार्ट होगी, हमारी बहुत जल्द पहली सूची आ जाएगी और आप देखेंगे उसके बाद और बौखलाहट और बढ़ती जाएगी बीजेपी में। बीजेपी का थर्मामीटर पे जो टेम्परेचर जो रहेगा वो बुखार और बढ़ता जाएगा, ऊपर ही ऊपर जाते जाएगा। नहीं नहीं, हम तो हमारे एक रणनीति के तहत हम हमारी सारी प्रक्रिया को संपूर्ण कर रहे हैं और जो भी चीजें रहेंगी वो जल्दी आपके सामने आ जाएंगी। ये कयासबाजी जो भाजपा के नेता जानबूझ के जो आरएसएस से सीखा हुआ जो रहता है कि रूमर्स उड़ाओ और अफवाहें फैलाओ, उसका नतीजा है ये सब सारी चीजें। कांग्रेस में कहीं से कहीं तक कोई संशय नहीं है। हमारे यहाँ जहाँ उचित लगेगा हमें, जिस सीट के ऊपर जिसको उतारना वहां उसको उतारा जाएगा, जहां में जो जिसको दूसरे किसी व्यक्ति को लगेगा तो हम वहां पर उस व्यक्ति को उतारेंगे। इसमें कहीं से कहीं तक कुछ भी नहीं है। पर जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी में जरूर है। आप तो देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय जी का खुद का ही स्टेटमेंट, नरेंद्र सिंह तोमर जी का खुद का स्टेटमेंट जो ग्वालियर में उन्होंने दिया कि अब और कितने लोगों को उतारोगे, हम उतर तो गए, मैं उतर तो गया। हाँ, नरेंद्र सिंह तोमर जी का और कैलाश विजयवर्गीय का भी देख सकते हैं आप कि मैंने तो सोचा था कि मैं तो पूरा मध्य प्रदेश में दौरे करूंगा, हेलीकॉप्टर से करूंगा, और अब पैदल पैदल पाँव पाँव वाले भैया बनना पड़ रहा है उनको। और कहाँ शिवराज सिंह चौहान जी ये बोल रहे हैं चुनाव लड़ू या नहीं लड़ू। हाँ, तो अभी तो उनके यहाँ बहुत ज्यादा सिर फुटबॉल चल रही है। और आप देख सकते हैं कि अभी तक मोदी जी ने, अमित शाह जी ने या सत्ता संगठन ने उनको अभी तक मुख्यमंत्री का चेहरा ही घोषित नहीं करा है। इस बार बीजेपी में पहली बार ऐसा होते हुए दिख रहा है, इतनी बौखलाहट और इतनी घबराहट और हार का डर साफ नजर आ रहा है। शुरू से ये कहता आ रहा हूं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, क्योंकि ये मौसम के नेता हैं। ये सदैव जनता के बीच में कभी नहीं रहते हैं, केवल चुनाव के वक्त सक्रिय होते हैं और चुनाव के बाद, चुनाव हारने के बाद ये अपनी घर की ओर पलायन कर लेते हैं। इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इनको मौसम का नेता, मौसमी नेता कहता हूं। आपने देखा होगा कि शुरू में ये कांग्रेस के नेता डिबेट पे आकर, चैनलों पे आकर दावा करते थे कि हम भारतीय जनता पार्टी के पहले अपनी सूची जारी कर देंगे। वो बात उनकी झूठ निकली। उसके बाद इन्होंने ये दावा करा कि हम श्राद्ध पक्ष के पहले सूची जारी कर देंगे, ये बात भी उनकी झूठ निकली। अब जो है पिछले 3-4 दिन से इनके ही नेता कह रहे थे कि सूची जारी होने वाली 1-2 दिन में। अब कल इनके नेता कमलनाथ जी ने बोल दिया कि अभी तो 5-7-10 दिन और लगने वाले हैं, हमने अभी विचार कर रहे हैं।
तो मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि कांग्रेस जो है वो गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। एक दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस है, एक कमलनाथ जी की कांग्रेस है, एक जीतू पटवारी की कांग्रेस है, एक डॉक्टर गोविंद सिंह जी की कांग्रेस है। कांग्रेस में कई कांग्रेस के गुट हैं और जब ये गुट आपस में भिड़ते हैं, लड़ते हैं और मीटिंगों में बात करते हैं तो ये किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते, क्योंकि ये स्वार्थ से जुड़े रहते हैं। और ये इन नेताओं की नहीं, ये कांग्रेस की तासीर है, क्योंकि इनके पास न तो नीति है, न नेतृत्व है, न नेता है। इसलिए ये अभी तक अपनी सूची जारी नहीं कर पाए। और मैं आपको विशेष रूप से बता दूं कि आप कोई बड़ी बात मत समझिएगा कि चुनाव की तारीख भी डिक्लेयर हो जाएगी और इनकी सूची जारी नहीं होगी, और हो सकता है कि पहले जिस प्रकार से 1-2 बार हो चुका है फ्री फॉर ऑल भी हो जाए, जो जीता वो कांग्रेस का व्यक्ति। तो इस प्रकार की सारी जो चीजें हैं, क्योंकि ये स्वार्थ के लोग हैं, ये जनता की सेवा के लिए चुनाव में नहीं जा रहे हैं, ये अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं, इसलिए पूरा परिदृश्य देखने में आता है। इसके उलट आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी जो सदैव जनता के साथ रहती है, उसका सेवा कार्य करती है। हमारे नेता जब सरकार में हैं तो जन कल्याणकारी योजना, जो जनता को लाभ देने वाली योजना है, लगातार उसकी घोषणाएं करते हैं और उसका पालन करते हैं और जनता को उसका सीधा लाभ मिलता है। तो मध्य प्रदेश की जनता को डबल इंजन की सरकार का पूर्ण रूप से लाभ मिल रहा है और इसलिए हम लोग समय रहते अपने दावेदारों की सूचियां, दावेदारी करने का अधिकार सबको रहता है, परंतु सूचियां निरंतर हम जारी करते आ रहे हैं। हमारे यहाँ चुनाव को लेकर योजना पे काम चल रहा है। हमारे प्रत्याशी जो हमारे उम्मीदवार हैं वो जनता के बीच जा चुके हैं और अपना अपना पक्ष, विकास की जो हम बात करते हैं वो विकास के मुद्दे पर जनता का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं। और आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस जो है वो 2 के अंकों पर सिमट कर रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी जनता के आशीर्वाद से, मध्य प्रदेश की जनता के आशीर्वाद से अपने 2/3 बहुमत से अधिक सीटों पर विजयश्री प्राप्त करेगी।